श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव, जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चिरस्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में भगवान शिव की कथा आप सुन रहे हैं। बालकांड दोहा नंबर 113 की पहली और दूसरी चौपाई सुना था, जिसमें पार्वती जी को उन्होंने कहा, देवी तुमने आशंका करके जो कथा पूछा है उसको कहने और सुनने से सबका कल्याण होगा। बहुत सुंदर प्रश्न किया है तुमने, लेकिन ये जो कथा नहीं सुनते हैं, जिनकी कथा सुनने में रुचि नहीं है, उनके कान महाराज जैसे सांप का बिल। सांप के बिल में महाराज दूसरा कोई जानवर जा नहीं सकता। किसी भी जानवर की हिम्मत नहीं है जो सर्प के बिल में चला जाए। महाराज केवल वहाँ पर जो कौन सा सिर्फ है, कहने लगे महाराज कानों में कौन सा सांप आता, कहने लगे निंदा चुगली, दूसरे की गाली गलौज, ये सब जो कानों में निंदा है। कह रहे हैं महाराज, ये कह रहे हैं वैसे कानों में विषय सर्प रहता है और मन में श्री राम जी की कथा नहीं जाती। जब विषय सर्प है तो कथा कैसे आएगी? अर्थात उसको राम कथा अच्छी नहीं लगती। यानी सबसे पहली भक्ति है श्रवण, सुनना। फिर कहने लगे, नैनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरू पंख कर लेखा, देसर काटू तुम बरी समतूला, जिन नमत हरि गुरुपद मूला, मंगल भवन अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। महाराज नैनन संत दरस नहीं देखा। यानी दरस का मतलब यह है कि महाराज दर्शन देखना कहते पूर्व काम में, भाषा का मुहावरा सा है। मरत दरस देखत खुले, भरत दरस देखत खुले, मगलो गन कर भाग। महाराज भरत जी का दर्शन करने से रास्ते के जितने भी लोग थे उनके भाग खुल गए। सबके अंदर जो महाराज आनंद की अनुभूति हो गई। यहाँ महाराज तुलसीदास जी कह रहे, जिन नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया गया, वे नेत्र मोर के पंख के चंद्रिका के समान। जैसे मोर के पंख में नाक सी बनी होती है, लेकिन उससे दिखाई नहीं पड़ता, केवल वो देखने में अच्छे लगते हैं। जो सिर भगवान और गुरु के चलने में नहीं झुकते, अर्थात उनको प्रणाम नहीं करते, कहने लगे महाराज वो जो कड़वी तुम्बी के समान है। कह नैनन संत दरस नहीं देखा, यानी कथा संत के संग से ही होती। बिन सत्संग हरि कथा, बिन सत्संग न हरि कथा, ते ही बिन मोहन भाग, मोह गए बिन राम पद होई निदृढ़ अनुराग। यानी जब संतों के दर्शन ही नेत्रों से कभी नहीं किया, तो उनके पास गए ही नहीं, तो कथा सुनने को कैसे मिले, कथा में रुचि कैसे उत्पन्न हो। तो इसलिए महाराज कह रहे हैं, जिन हरि कथा सुनने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहिभवन समाना। यानी हरि विमुखों के से को कहा। यानी अब जो है संत दरस नहीं देखा से संत का भगवत विमुखों का हाल कहते हैं कि साधु संतों के से इतना बैर रखते हैं कि महाराज संतों को आँखों से उन्हें देखते ही नहीं। उनका संग तो दूर रहा, दूर से साधु आया तो बड़े चिंता में पड़ जाते, कहीं ऐसा न हो ये साधु कुछ मांग।
महाराज कह रहे हैं भगवत विमुखों का हाल ही बता रहे हैं। साधु संतोष इतना बैर रखते हैं कि आंखों में उन्हें देखते ही नहीं, अब उनका संग तो दूर रहा। जो महाराज लिंगान विष्णु निरीक्षते, ये शब्द आए हैं, उनके देखते ही महाराज नहीं, उनका संग तो दूर रहा। यानी विष्णु लिंग से संत ही अप्रेत है। संत भगवंत अंतर निरंतर नमक किमक, यानी संत में और भगवान में अंतर जरा भी नहीं है, निरंतर एक वैसे ही। यहाँ सज्जनों के लक्षण वर्णन करके सज्जनों का लक्षण दर्शित किया है। यानी कथा श्रवण उचित, संत दर्शन उचित, तथा हरि गुरु चरणों को प्रणाम करना उचित, भगवान की भक्ति उचित, भगवान का गुणगान उचित, कथा सुनकर के हर्ष होना और लीला में मोह न होना ये उचित। इन सब महाराज बाह्य कर्मों के साथ एक एक अंक को अर्थ व्यर्थ कहा है। यानी इनके साथ बताया लोचन नोर पंख कर लेकर। मोर के पक्ष में चंद्रिकाएं बनी होती हैं, देखने में वे नेत्र से जान पड़ते हैं, जो बड़े ही सुंदर और जी को लुब्ध करने वाले हैं, परंतु वे चंद्रिकाएं देखने ही भर की सुंदर हैं, रेखा मात्र ही। उनकी आकृति मात्र नेत्र की सी है और उनसे देखने का काम नहीं लिया जा सकता। चक्षु का काम रूप देखकर देखना है, सो उन नेत्रों से नहीं हो सकता। अतएव महाराज आँख व्यर्थ, जो संतों के दर्शन नहीं किए। संतों के दर्शन जिन नेत्रों से नहीं किया, उसकी गणना मोर पंख में की गई। अर्थात वे नेत्र चाहे कैसे भी हों, खूबसूरत हो, कमलवत क्यों न हो, कजरारे क्यों न हो, लेकिन उसको सुंदरता व्यर्थ। हरिगुरु संत दर्शन से ही नेत्र सफल होते हैं। महाराज नेत्र सफलता का एक मुख्य कारण है। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोपन सुफल करऊर गारी। महाराज संत का लक्षण है कि उनकी भगवान के चरणों को छोड़ करके न शरीर प्यारा है न घर प्यारा। भगवान स्वयं कहते हैं कि तज मम चरण सरोज प्रिय, जिन कहूँ देहन गे। राम प्रेम से ही संत का आदर। जिसने राम कथा सुनी ही नहीं, वह संत के दर्शन के लिए क्यों जाएगा। नेत्रों का फल तो भगवत दर्शन है, किंतु भगवत दर्शन दुर्लभ है। भगवान की महाराज चल मूर्ति तो संत हैं। संत तो दर्शन तो सुलभ है। संत दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। उसे संत दर्शन हुआ नहीं तो वह पापी है। जो पापी होगा भगवान के पास कैसे जाएगा। जो मर्जी बके। ते सिर कट तुम्बल संतुला, कट तुम्बरी जानी सिर के आकार की होती महाराज तुमड़ी जिसको बनते हैं। साधु लोग उसको काट के कमंडल भी बना लेते हैं। और महाराज सिर के आकार की होती, लंबी तुमरी न हो तो महाराज संत को देख करके उनका अवलोकन करते। सम और तुल में महाराज पूर्ण होती है। और ये कटतुम्बरी जो है कड़वी होती, न सिर के आकार की ही है, इससे कटतुम्बरी उसकी उपमा दी गई। संत का दर्शन करने पर संत के चरणों में मस्तक नवाना चाहिए। अतः क्रम से कथा श्रवण कह करके जिनसे कथा प्राप्त होती है, उन संतों का कहा संत मिलन पर प्रणाम कहा। यहाँ संत पद न कह करके उसकी जगह हरि पद गुरु पद मूला कहा। यानी हरि गुरु और संत तीनों एक ही हैं। इनके चरणों में नमन करना है। महाराज तीनों एक। भगति भगत भगवंत गुरु, चतुर नाम बब एक। इनाभाजी का दोहा है। प्रथम हरि को कहा, फिर संत को कहा। यहाँ गुरु को भी कह करके हरि का संपूर्ण दिया। इस तरह महाराज यहाँ तक भगवान के तीनों रूपों का विमुखों का हाल कहा कि हरि विमुख, संत विमुख, गुरु विमुख। सब दृष्टांत तीनों लगा देने से चाहिए हमारा बनाया। आगे भगवान के चौथे शरीर जो महाराज भक्ति से विमुखों को कहते हैं कि हरिपद विमुला। भाव यह है कि पद कैसा भी उत्तम बड़ा हो, इतनी भी ऊंची महाराज सीट मिल जाए। श्रीमद् भागवत स्कंद 2 अध्याय 3 में पद मूल तलवे को कहते हैं।
रज और चरणा में तलवों से ही संबंध है। इन्हीं की रज लोग सिर पर धारण करते हैं और तीर्थपान करते हैं। ध्यान भी चरण चिन्ह का ही किया जाता है। फिर ऊपर के भाग में नूपुर आदि और नख का ध्यान होता है। तुलसी ऊपर चढ़ेगी, शीर्ष पर महाराज तलवे ही रखे जाते हैं। पदमूला में पद यही है। ऊपरी भाग पदमूल महाराज दोनों अभिप्राय भरा है। यानी त्रिसंगीन अर्थात रज और विष्णुपद्या न वेद गांधम अर्थात चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी का सुमना, दोनों ही भाव इसमें दर्शाते हैं। हरि गुरु पद भी विलक्षण चमत्कार दिखाया है। इसमें गुरु गोविंद दोनों का नमस्कार भाव है। श्रीमद् भागवत में भी इन दोनों वृंदावन में कहा गया नमो नमो मुकुंदम अर्थात भगवान का बंधन। फिर वहीं आगे भगवतांग रेण अर्थात भगवत भक्त भागवत की चरणों की रेण का सेवन, दोनों ही से यानी हरि को गुरु को जो प्रणाम इत्यादि नहीं करते उनके सिर व्यर्थ हैं, वे शरीर पर मानो बोझ ही है। जैसा श्रीमद् भागवत के भारत परम पट्ट किरीटम जुष्ट मत्तबहम श्लोक में कहा है। महाराज आज इतना ही आप श्रवण करेंगे, अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को